आपका क्या थॉट है इसमें? आजकल बहुत सारे लोग बोलते हैं मैं जॉब बिल्कुल नहीं करने वाला, मैं स्टार्टअप करने वाला हूँ। जैसे आपने भी कभी जॉब नहीं किया, उसके पीछे क्या था? आपने क्यों नहीं किया जॉब? मैं इंजीनियरिंग के बाद ही जैसे सोचता हूँ तो आड़े तिड़े ख्याल आते हैं कि क्या करना है। जब मैं स्टार्टिंग मेरे 12th स्टैंडर्ड में कर रहा हूँ, पैरेलली में मेरा एजुकेशन कर रहा हूँ, एजुकेशन करते करते मैं काम कर रहा हूँ, मुझे उसमें मजा आ रहा है और मान के चलो 2 साल में मेरे अकाउंट में 20-40 हज़ार आ रहे हैं। आई एम नॉट इवन टॉकिंग अबाउट लैक्स। दूसरी बात फ्रीडम। आज ऑफिस लोग, आज सैटरडेज को छुट्टी नहीं होती है कुछ लोगों को, या कुछ लोगों को होती है, बट सेम इफ आई एम शूटिंग पॉडकास्ट विद यू, मेरा फ्रीडम, मेरा टाइम, मैं कभी आऊँ, मैं कभी जाऊँ, मैं कंपनी जाऊँ ना जाऊँ। एक बार अगर मैंने वो चेन बना लिया है, पहले बहुत मेहनत की ना, इवन अभी भी 12-12 घंटे काम चलता है, 11 घंटे चल रहा है, बट खुद के लिए चल रहा है तो सेटिस्फैक्शन भी रहता है। क्यों ऐसा देखने को आता है कि 25 लाख वाला भी खुश नहीं अपने जॉब से? इट्स ड्यू टू जॉब सेटिस्फैक्शन। हमारी जैसी जनरेशन बैंक में काम नहीं कर सकती। 9 to 5 बैंक में काम करना मतलब सिर्फ पासबुक स्टैम्प करना या स्टेटमेंट पढ़ना या कैश गिनना, जो अपनी है भी नहीं, वो कैश गिनना हम नहीं कर सकते। ओके, सो आपने कोडॉन्स चालू किया, राइट? ये तो इसको जानेंगे, बट उसके पीछे का मोटो क्या था? मीन्स आपका कुछ इंस्पिरेशन रहा होगा एंड यू हैव स्टार्टेड आई गेस एट द एज ऑफ 18. यस, सो व्हाई यू हैव स्टार्टेड एंड हाउ यू हैव स्टार्टेड? इसके पीछे का मोटिवेशन मैं जानना चाहता हूँ। ओके, कैसे होता है ना, ऑलरेडी हम एंटरप्रेन्योरशिप को या स्टार्टअप को काफ़ी फिल्मी वे में जानते हैं, बट इट्स नॉट लाइक दैट। पहले ना स्टार्टअप किसी कॉज पे स्टार्ट होता है। लाइक मैंने जो प्रॉब्लम फेस की, जो डिफिकल्टीज थी, दैट वाज रिलेटेड टू कॉलेज से कॉर्पोरेट तक का रास्ता। ओके, इट्स लाइक कि एवरीवन इज डिपेंडिंग ऑन प्लेसमेंट्स, और उस टाइम से सिनेरियो 2019-20 में वाज नॉट गुड, और उसके बाद आफ्टर कोविड टाइम्स तो आपको पता ही है कैसी चीज़ें रन हो रही थी। तो इसलिए मेरा मोटो ऐसा था कि अगर हम कम एज में स्टार्ट करते हैं, एट दैट टाइम यू हैव वेरी लेस रिस्पॉन्सिबिलिटीज। कोई ज़्यादा काम नहीं होता है, वेयर वी कैन मल्टीटास्क, जिसमें हम कॉलेज की स्टडीज़ को पैरेलली विद हमारे कंपनीज के साथ फोकस कर सकते हैं। अब एक कंपनी है ना, काफ़ी बड़ा टर्म होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई स्टार्टेड विद अ 1 रूम, जहाँ पे 2 डेवलपर्स हुआ करते थे। वी यूज्ड टू बिल्ड अ फ्रीलांसिंग बेस्ड प्रोजेक्ट, और कैसे काम करना, इसलिए वो विजन वहाँ से स्टार्ट हुआ। एंड जैसे कंपनी ग्रो होने लगी, उस टाइम से एक नाम चल रहा था कोडॉन्स, तो फिर हमें उसे फिर कोडॉन्स शेप दिया। ओके, सो इट्स ऑल अबाउट स्टार्टिंग अर्ली, प्लस एक विजन था कि टेक्नोलॉजी को पहले से इन्फ्यूज करना है। अभी भी हम एकेडमिक्स में देखते हैं, कॉलेज में वी लर्न कंप्लीटली अबाउट एकेडमिक्स, बट किसी को भी प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है। इवन वी यूज्ड टू डू प्रैक्टिकल इन लैब्स, बट सब कॉपी कर रहे हैं। कोई किसी का फॉर्मेट ले रहा है, एक ही कॉपी पेस्ट हो रहा है, तो कोई प्रैक्टिकलिटी ही नहीं थी। दैट्स व्हाई रीजन स्टार्टिंग दिस इज कि पहले से ही एक कॉर्पोरेट एंड रहे, पहले से एक टेक्निकल एंड रहे। ओके, सो यू हैव स्टार्टेड द कंपनी कोडॉन्स। या कोडॉन्स एक्चुअली करता क्या है? मीन्स उसका मेन मोटो क्या है? क्या सर्विस प्रोवाइड करता है प्रोडक्ट? सो कोडॉन्स इज अ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट कंपनी। ओके, अब ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का मतलब ऐसा है, नॉट ऑन अ 1 पर्सन, बट कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स भी प्रोवाइड करता है एंड डेवलपमेंट बेस्ड प्रोजेक्ट्स भी लेता है। नाउ कोडॉन्स हैज 3 offices in Bangalore, Pune and Nagpur totally. तो Bangalore is a main headquarter जहाँ पे projects and we are a team of 153 now जो projects build करते हैं। And corporate training की रही बात, तो we are a corporate trainer at L&T, Wipro, Infosys, TCS according to requirement। जो AI पे companies काम करती है, उस AI basis पे functions करते हैं। तो स्टार्टिंग एट अर्ली मतलब एक ऐसा था, एक टेक्नोलॉजिकल ओरिएंट वे देना, ताकि स्टूडेंट्स को या यंग प्रोफेशनल को जिन्हें स्किल्स रिलेटेड काफ़ी प्रॉब्लम्स है, दैट कैन फेच इजीली। Basically is a edtech company but towards development. Okay, so you have started at the age of 18. इसमें बंदा क्या JEE नीट ये सब के प्रिपरेशन में लगा रहता है, एंड फिर फर्स्ट ईयर के कॉलेज में जाता है, उसका माइंड एकदम रहता है ओके मैं 4 साल पढ़ूंगा, अपने स्किल्स को अच्छे करूंगा एंड फिर प्लेसमेंट लूंगा। आपका एंड ये सब चीज़ें तो अभी चालू हुई है, एंड आप अभी 22 या 23 just last week. So आप 5 साल में कोविड के पहले इतना कैसे अवेयर थे कि भाई मैं कंपनी स्टार्ट करूंगा? एग्जैक्टली आयुष, मैं ये पहले भी कहीं पॉडकास्ट पे बोल चुका और यहाँ पे भी एक आंसर मैं देना चाहूँगा इसके लिए। क्या होता है ना, वही हम जब 3 से 4 साल बाद ये सिचुएशन को देखते हैं ना, तो काफ़ी बड़ी लगती है। एट टाइम वो सिचुएशन इतनी बड़ी नहीं थी। ओके, आप अगर स्टेज बाय स्टेज स्टार्ट करोगे तो आपको वो टाइम तो नॉर्मल ही लगेगा ना। When I was at my age of 18, उस टाइम पे जो मेरे पास प्रोजेक्ट्स थे, हैकेथॉन्स थे, दैट वाज वेरी लो लेवल बेसिक प्रोजेक्ट्स थे, फ्रीलांसर के काम थे, बट उस चीज़ की कंसिस्टेंसी आपको आगे लेके जाती है। जैसे फॉर एन एग्जांपल प्रोग्रामिंग, हम कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग लेते हैं कॉलेजेस में। आई एम नॉट ब्लेमिंग एनी ऑफ द एजुकेशन इंस्टीट्यूट, कोई भी चीज़, बिकॉज इट्स अ नॉर्मल कोर्स। हम एजुकेशन कोर्स को या किसी को ब्लेम नहीं दे सकते, बट क्या कोई स्टूडेंट प्रोग्रामिंग सीख सकता है कॉलेज से? आपके ओपिनियन? नो, क्यों नहीं? डेफिनेटली नॉट, बिकॉज दैट वो जो एज डिफरेंस आता है प्रोफेसर एंड हम पे, वो बहुत बड़ा डिफरेंस मुझे लगता है। और अगेन आपको जो पर्सनली कुछ लग रहा होगा एज डिफरेंस, और क्या, और जैसे करिकुलम बहुत आउटडेटेड है। करेक्ट, एग्जैक्टली। सो ये जो प्रॉब्लम्स है, ये चीज़ों के लिए ट्यूशन क्लासेस, ट्रेनिंग क्लासेस से आई वाज टोटली अपोजिट।
इसीलिए कहीं ना कहीं फोकस आता है कॉर्पोरेट ट्रेनिंग कि आप आओ देखो हाउ कॉर्पोरेट वर्क्स। अगर सोचो कॉर्पोरेट में क्या होने वाला है ये हमें 2-3 साल पहले ही पता चल जाएगा इन आवर कॉलेजेस, देन इट इज रियली ग्रेट फॉर आवर प्लेसमेंट परस्पेक्टिव। सो रादर देन प्लेसमेंट्स के लिए या जॉब्स या ये अभी जो आपका नया टैगलाइन चलता है 100% जॉब गारंटी ऑल, जो आपने सुना होगा, इससे अच्छा बी फोकस्ड ऑन अ स्किल सेट। तो पहले से ही एक ओपिनियन रहा है कि स्किल्स को फोकस करेंगे और कहीं ना कहीं मैंने भी खुद को स्किल से ही ग्रो किया है। तो एक जेन्यून सा फॉर्मूला हम इसे कह सकते हैं जो बन गया कि अगर आप स्किल सेट के थ्रू जाते हो तो आपका परफेक्ट अप्रोच रहेगा। ओके, सो आई वांट टू नो वन थिंग, आप एकेडमिकली कैसे थे? मीन्स पहले 10th तक के कैसे थे और उसके बाद 11th-12th की जर्नी में जानना चाहूँगा आपसे। ओके, सी फर्स्ट ऑफ ऑल हम सब तो रहे बैक बेंचर। ओके, फर्स्ट बेंच से हमारा ऐसा कुछ ये नहीं था, बट आई वाज अ एवरेज स्टूडेंट, गुड इन मैथ्स एंड साइंस। मैथ्स पहले से ही अच्छा था। हाँ, 12th में आके केमिस्ट्री वाज बिट डिफिकल्ट फॉर मी। केमिस्ट्री तो बहुत टफ जाता था, बट अगेन कैसा होता है ना कि जेडब्ल्यू वाली जो बात आपने पीछे कही थी, मेरी प्रायोरिटीज ऑलरेडी क्लियर थी। क्या होता है ना, अब ऐसा नहीं कि पहले से कोई विजन आ गया या पहले से एकदम माइंडसेट चेंज हो गया। क्या होता है ना, इफ यू स्टार्ट डूइंग प्रोग्रामिंग इन द एज ऑफ मतलब 10th के 11th स्टैंडर्ड में, पीपल विल अमेज यू। मतलब कैसा होता है ना कि लोगों का तरीका बदल जाएगा आपको देखने वाला, और उसके बाद व्हेन यू गेट रिजल्ट्स तो आप खुद ही मोटिवेटेड होते हो। यू फील मोटिवेटेड एट दैट टाइम कि अगर एक 11th स्टैंडर्ड का बंदा कोड लिख रहा है, चाहे वो सी में हो, C++ में हो, या फर्स्ट ईयर में कोई लैंग्वेज में कोड कर रहा है, तो उसका देखने का पर्सपेक्टिव अलग रहेगा। सो रादर देन फोकसिंग ऑन एकेडमिक्स, पहले से ही पता था यार कि कुछ IIT में तो नहीं होगा, क्योंकि जितना आवर्स वहाँ पे लगता है या जितनी स्टडी है जितना है वो तो मेरा परफेक्ट नहीं था। बट रादर देन स्किल्स अच्छा था, सो आई प्रेफर्ड कि मैं CET दूंगा। मैंने CET भी दी। आफ्टर दैट आई फाइनलाइज यूनिवर्सिटी ऑफ ट्यूरिन एक्चुअली बाहर के थ्रू। मैंने बहुत सारे एग्जाम्स के लिए प्रेफर किया था, प्राइवेट एग्जाम्स है ना। उसके बाद कोरोना आया तो आई गॉट अ चांस फॉर अ डिस्टेंस लर्निंग, जो मेरे लिए काफी अच्छा एडवांटेज था, जहां मैं कंपनी को भी आगे फ्लो कर सका एंड स्ट्रीम अबाउट कंपनी। ओके, सो फिर आपने CET वगैरह जैसे आपने बोला, उसके बाद कॉलेज वगैरह गए या फिर हाँ, बिल्कुल कॉलेज गए थे। बिल्कुल कॉलेज। मेरा यही ओपिनियन रहेगा आयुष, नेवर थिंक अबाउट ड्रॉपिंग आउट। ड्रॉपिंग आउट इज नॉट अ सॉल्यूशन, क्योंकि बिजनेस में अगर फेल हो गए तो कैसे बैकअप क्या रहेगा? यस, दैट्स अ वेरी बिगेस्ट थिंग। लोग सोचते हैं ड्रॉप आउट ले लूंगा और मैं अपनी कंपनी को समय दूंगा, अगर वो डूब गई तो फिर क्या है? करेक्ट। सो आपने प्रोग्रामिंग जैसे आप बात की है, प्रोग्रामिंग में पहले से इंटरेस्ट था या फिर जैसे स्टार्ट किया? पहले से इंटरेस्ट था, मतलब पहले से क्यूरियस था कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज काम कैसे करती है। CS IT था, बैकग्राउंड नहीं था घर में CS का। माय डैड यूज्ड टू वर्क इन सेल्स कंपनी और सेल्स में थे वो। बट एक एग्जांपल वो मेरे साथ हमेशा शेयर करते थे, व्हेन दे यूज्ड टू गो इन कंपनी इन देयर हेडक्वार्टर्स मुंबई या दिल्ली कभी भी, तो उन्हें ऐसा लगता था कि जो सॉफ्टवेयर अपडेट करने आते हैं उस टाइम, ओरेकल का मतलब आज भी फेम है, बट वहाँ ओरेकल बेस्ड सॉफ्टवेयर SQL पहले से चलता आ रहा है। तो वहाँ पे वो लोग आते हैं, 5-10 मिनट कुछ काम करते हैं, पूरा पैसे लेके जाते हैं एंड जाते हैं। वो एक क्रेज हुआ करता था यार कि तू सॉफ्टवेयर में कुछ कर सकता है क्या, सॉफ्टवेयर फील्ड काफी ग्रो है, या तब इंजीनियरिंग का भी बूमिंग CS की तरफ काफी था। अभी थोड़ा गलत तरह से सैचुरेशन हो रहा है, लोग अभी AI डेटा साइंस करते करते लोगों ने पूरा ऐसा प्रमोट किया, बट वो काफी अच्छा है और काफी लॉन्ग डेकेड्स तक के जाने वाला फील्ड है। बट अगर सही वे में पढ़े तो इट्स नॉट अबाउट लर्निंग थ्योरी एंड कोई यूट्यूब से सीख लिया, ऐसा नहीं होगा। वो यूट्यूब से तुम नॉलेज गेन कर सकते हो, बट कॉन्टेंट्स क्या आने चाहिए, इसके लिए तो तुम्हें मेंटरशिप या इसके लिए तुम्हें एक प्रॉपर डिजाइंड वे लगेगा। क्योंकि आजकल आयुष ऐसा हो गया है कि हर एक इन्फ्लुएंसर या हम जो भी फील्ड पे देखते हैं, सब लोग सारे टेक्नोलॉजीज को प्रमोट करते हैं। इट कैन बी पेड एक्टिविटीज, इट कैन बी नॉन पेड, बट सेम अगर आपको AI में लंबा जाना है तो उसमें काफी सारी चीजें हैं जिसको आपको समझना पड़ेगा। बिल्कुल। सो व्हाट्स द फर्स्ट लैंग्वेज यू हैव लर्नड? सी। स्टार्ट तो C से ही किया था, बट अभी काश अगर टाइम में अभी होता तो वी शुड हैव स्टार्टेड विद पाइथन एंड ऑल, क्योंकि बहुत डिफरेंस रह चुका है। बहुत एक मिसकंफ्यूजन रहता है, बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि पाइथन के लिए C सीखना पड़ेगा या जावा के लिए C। सी डेफिनेटली देयर आर लो लेवल लैंग्वेजेस एंड हाई लेवल लैंग्वेजेस, बट आप इटसेल्फ पाइथन के साथ भी स्टार्ट कर सकते हो। तो पहले C का ही जमाना था मेरे 10th में, मींस इन 2016 2017, तो C बहुत ट्रेंडिंग था तो C कर लेते थे, बट आई नेवर मूव टुवर्ड्स जावा साइड। मेरा पहले से ही पाइथन फोकस रहा है। टेल मी वन थिंग, अगर आजकल तो जैसे अपन को मालूम है बहुत सारा बूमिंग वगैरह चल रहा है, तो टेक्नोलॉजी अपन को मस्ट है सीखना। करेक्ट। तो बात ये आती है जिसको टेक्नोलॉजी पे इंटरेस्ट नहीं है, वो भी उसको घुसना है यार, लेकिन स्टार्टिंग में कोडिंग उसको बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगती है। सो व्हाट्स द वन एडवाइस एंड उसके लिए क्या कहना चाहिए? कैसा है, लोगों को क्या लग रहा है ना, स्टार्टअप्स हमेशा IT के तरफ ही हो रहे हैं, ऐसा नहीं है। आप कहीं पे भी IT कर या आप कहीं पे भी स्टार्टअप स्टार्ट कर सकते हो, उसके लिए टेक्नोलॉजिकल और IT ओरिएंटेड जरूरी नहीं है। फर्स्ट थिंग इज आपके पास आइडियाज होने चाहिए, और सेकंड थिंग इज कि सिर्फ आइडियाज पे स्टेट नहीं रहना है, क्योंकि आपको टुवर्ड्स एग्जीक्यूशन मूव करना पड़ेगा, आपको उसका रियल टाइम पर्सपेक्टिव सोचना पड़ेगा। व्हाट द थिंग इज कि जिस हिसाब से आप सोचोगे प्रोग्रामिंग में आना है, तो प्रोग्रामिंग में आने का मतलब IT में आने का ईजी वे इज
योर पाइथन एनालिटिक्स फिलहाल के स्टेटमेंट में। क्योंकि जो स्मार्ट टूल्स आ रहे हैं, जैसे बीआई के बारे में सुना होगा, पावर बीआई, जैसे एसक्यूएल हो गया या पाइथन हो गया, ये स्मार्ट टूल्स है, इनके लिए जो कंपनीज है वो आपका बैकग्राउंड नहीं देखती। एंड डेफिनेटली जो लोग बोलते हैं कि नहीं सर ऐसा नहीं है, एक्सपीरियंस चाहिए और 2+3 years मांग रहे, फ्रेशर्स को नहीं ले रहे, इट्स नॉट लाइक दैट। कंपनीज आप एप्टीट्यूड, जीडी, ये सारी चीजें क्यों रखती है ना, टू फिल्टर द ऑडियंस। ओके, एक पोजीशन के लिए 2-2 हजार लोगों ने अप्लाई किया, 2 से 2.5 हजार के लिए, कैसे फिल्टर करेंगे? सेम एप्टी, जीडी, टेक्निकल, 4 राउंड बढ़ाना, 5 राउंड बढ़ाना, 6 राउंड रखना इंटरव्यूज के। बट देयर आर मेनी कंपनीज जहां से आप स्टार्ट कर सकते हो। आप अगर घर बैठ के लिंक्डइन थ्रू या नौकरी थ्रू सिर्फ अप्लाई कर रहे हो और बैठे हो और मॉनिटर नहीं कर रहे हो, तो आई डोंट थिंक इट्स इजी थिंग। आपको फील्ड में उतरना पड़ेगा, यू हैव टू गो टूवर्ड्स इट, देखना पड़ेगा कि कैसा मार्केट है एंड सिलेक्ट अकॉर्डिंग टू कंपनी। जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूँ, मेरे पास काफी लोग आते हैं जो बोलते हैं कि यार हमें जॉब नहीं है, या हमने कोर्स किया है बट हम गए मार्केट में, हमें जॉब नहीं मिला। इट्स नॉट लाइक दैट, यू नो आयुष। होता क्या है, 2-3 बार अप्लाई करना से, 4 बार अप्लाई करने से जॉब नहीं आएगा। ये मार्केट वैसा रहा नहीं है अभी। यू हैव टू फाइंड आउट द कंपनी। अगर एचसीएल के लिए प्रिपेयर हो रहे हो या कोई भी कंपनी के लिए प्रिपेयर हो रहे हो, यू शुड बी ऑलवेज नोइंग कि एचसीएल करता क्या है। हमें सामने वाले कंपनी के बारे में पता ही नहीं है एंड वी आर अप्लाइंग देयर कि उसके पास कौन सा प्रोजेक्ट है, क्या कर रहे हैं, क्या फील्ड है उनकी, क्या डोमेन्स पे वो कंपनी काम करती है। वी डोंट हैव एनी आइडिया एंड हम डायरेक्टली अप्लाई करते हैं और बाद में डिक्लेयर करते हैं कि यार जॉब्स नहीं है। इट्स नॉट लाइक दैट। टेक्निकल ओरिएंटेड अगर जाना है तो गो विद द इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, लेटेस्ट ट्रेंड पकड़ो। जैसे मैंने 18-19 में पढ़ना स्टार्ट, मतलब टुवर्ड्स 2018-19 में मैं एआई की तरफ आया, तब एआई का फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिला। बट आज एआई का एडवांटेज देखो, है ना, एक्जैक्टली लाइन में लगना पड़ेगा। आज HTML CSS PHP पढ़ के देखो, पढ़ोगे ना, मैं कोई भी फील्ड को गलत नहीं बोल रहा हूँ, बट कितना लाइन में पीछे लगना पड़ेगा। Exactly. ऑलरेडी कितने लोग HTML CSS PHP पढ़ चुके हैं, तो कितना पीछे जाना पड़ेगा। सेम गो विद द फ्लटर, देन गो विद फिग्मा। नए नए जो अपग्रेडिंग है वो चीजों को आप पकड़ो, तो इससे आपको एक स्पेसिफिक पोजीशन मिलेगा। राइट, करेक्ट। बट एक फॉल्ट मैं देख रहा हूँ ना, लोग ना कॉलेज के ऊपर इतना डिपेंडेंट हो जाते हैं। जैसे मेरी फ्रेंड्स है बहुत सारे, करेक्ट, मैं बहुत अच्छे से पढ़ लेता हूँ, सी आ रहा है, हमको फर्स्ट सेम में सी था, सेकंड सेम में पाइथन है, करेक्ट, तो वो कॉलेज का करिकुलम निपटा लेते हैं, सिलेबस पूरा निपटा लेते हैं एंड वो थिंक करते हैं ओके 4 साल बाद मैं प्लेसमेंट रेडी हूँ, मुझे प्लेसमेंट लग जाएगी। बट ये नहीं सीख पाते कि न्यू एज स्किल्स जो अभी डिजिटल मार्केटिंग है, SEO है, ये सब क्यों ना सीखते। तो कॉलेज में भी मेरे को ऐसा फॉल्ट लगता है, क्यों नहीं सिखाया जाता है स्कूल्स एंड कॉलेजेस में न्यू एज स्किल्स। मैं आयुष इस पे एक जोक बताना चाहूँगा, क्योंकि मैं ना जब फर्स्ट ईयर में था या मैं जब 12th में था, मैं सोचता था कि मैंने सी तो 11th में कर लिया था या 10th में कर लिया था, मुझे आइडिया था प्रिंटफ स्कैनफ के कोड्स या हेलो वर्ल्ड से लेके छोटी छोटी चीज़ें अगर एक्सपेरिमेंट ऑलरेडी 9th-10th स्टैंडर्ड में हो चुके, तो मैं जब गया आई यूज्ड टू ब्लेम दैट कि क्या आउटडेटेड सिलेबस है यार, क्या बोर कैसा सिलेबस है, क्या पढ़ेंगे, वही एक्सेल था, PPT लिखा था, PPT वगैरह एक्सेल के नोट्स होते थे। तो मैं बैठा और मेरे बाजू में एक पर्सन बैठा था, वो वाज वेरी अननोन, बट कॉलेज में जैसे हाय हेलो फ्रेंडशिप होती है डे 1 पे जैसी। तो मैंने सेटअप ऑन किया एंड उसे कंप्यूटर स्टार्ट करना नहीं आ रहा था। हाँ, मतलब ऑफ कोर्स स्टार्ट नहीं आ रहा था, मतलब ही बटन लबाई, UPS वगैरह का कोई नॉलेज नहीं था और कैसे क्या कर रहा है, रुक के बैठा था। तब मुझे पता चला कि वी कैन नॉट ब्लेम एजुकेशन सिस्टम। आप एडवांस हो करके एजुकेशन हाईटेक चीजें लेगा तो बाकी लोग कैसे क्वालिफाई करेंगे। राइट, एजुकेशन इज अ न्यूट्रलाइज थिंग जो सबके लिए सेम रहेगा। किसी के लिए अच्छा है तो एडवांटेज है, किसी के लिए बुरा है तो पढ़ के उसे क्वालिफाई करना पड़ेगा। अगर मैं सिलेबस में अगेन एंटरप्रेन्योरशिप इज नॉट अ सब्जेक्ट जो स्कूल्स में देता है, एंटरप्रेन्योरशिप सेल बनाएंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे, स्टार्टअप करना नहीं सिखा सकते हम किसी को स्टार्टअप करना, जब तक उसे अंदर से नहीं आएगा, जब तक वो किसी प्रॉब्लम स्टेटमेंट को नहीं देखता है, जब तक वो सॉल्यूशन की तरफ वे नहीं देखता है। अगेन प्रोग्रामिंग भी कुछ ऐसा ही है, हम रट नहीं सकते। हाँ, मैं रास्ता जरूर बता सकता हूँ कि अगर आपको IT में एंटर करना है, इफ यू आर कमिंग फ्रॉम अ नॉन टेक बैकग्राउंड, देन गो विद द इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, जैसा आपने कहा, करेक्ट। इट कैन बी रिलेटेड टू पाइथन, इट कैन बी एनालिटिक्स, इट कैन बी BI, टैब्ल्यू, जो नए स्किल्स है, टेक मेंटरशिप्स लेना ही पड़ेगा। सिंपल है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ थिंग। लोग बोलते हैं कि यार प्रायोरिटीज नहीं, इसलिए फोकस नहीं करते। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल जिम एंड पर्सनल ट्रेनिंग जिम? पर्सनल ट्रेनिंग का फीस ज्यादा है, पैसा देना पड़ेगा, बट वो करा भी तो लेगा, करा लेगा डेफिनेटली। वो अपनी प्रायोरिटी नहीं है, इसीलिए हम वहां पे पैसा नहीं डाल रहे। बट पर्सनल ट्रेनिंग, PT ट्रेनिंग्स जो देते हैं उनका तो रिजल्ट दिखता है डेफिनेटली। या अगर आप कोई कोचिंग लेते हो, इफ यू टेक सम ऑफ द क्लासेस और कोई चीज जिसको आप पर्सनली पे कर रहे हो, आपको डेफिनेटली रिजल्ट दिखेगा। वही मेरा कहना है।
आप प्रायोरिटाइज कीजिए चीज़ों को एंड देन सोचिए कि आपको कहाँ पे एंट्री करना है। आईटी एक बहुत बड़ा मार्केट है, उसमें आपको कौन से स्पेसिफिक साइड को चूज करना है, दैट्स अप टू यू। वन मोर थिंग आई वांट टू ऐड, स्टूडेंट्स ना कॉलेज में बहुत लाखों में फीस देने के लिए रेडी रहते हैं, बट एक 5,000 का कोर्स आता है। Correct. जैसे मैंने बहुत सारे कोर्सेज लिए, मैंने वेब डेवलपमेंट का लिया, मैंने ग्राफिक डिजाइनिंग का लिया, वीडियो एडिटिंग का लिया, तो वो लेने के लिए ना लोग ऐसा सोचते हैं यार 5,000 का है, सिखाएगा क्या, नहीं सिखाएगा। तो उतनी अवेयरनेस अभी तक लोगों में नहीं आई है। नहीं आएगी आयुष। मैं बताऊँ कि इसमें क्या एकदम परफेक्ट क्वेश्चन या करेक्ट अप्रोच तुमने सेट किया, क्योंकि पता है क्या, कहीं ना कहीं ये माइंडसेट पेरेंट्स से चला रहा है। एग्जैक्टली। कॉलेज ने इतना स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस किया ना स्टूडेंट पे कि मैं एक एग्जांपल बताना चाहूँगा कि जिन पेरेंट्स के पास पैसे भी नहीं है ना, वो खून का पानी करेंगे, मतलब लिटरली दिल टेक लोन, दिल डू एनीथिंग, बट अपने बच्चे को पढ़ा के रहेंगे। अब उनको ये बताना मतलब अभी हो रहा है, इम्प्रोवाइजेशन है, ऐसा नहीं है, बट थोड़ा और टाइम लगेगा जहाँ पे उन्हें पता चलेगा कि कॉलेज से ही सब कुछ चीजें नहीं है। पहले तो ये सिर्फ इंजीनियरिंग, अभी देखो ना इंजीनियरिंग का इंटेक कितना कम हो गया है। पीपल आर अवेयर अबाउट इट। इवन तुम साउथ का स्टार्ट देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा, लोग क्विकली बीकॉम ले लेते हैं, बीबीए ले लेते हैं, बीसीए ले लेते हैं और मूव हो जाते हैं बिजनेस के तरफ या पैशन के तरफ या हॉबी के तरफ। कॉलेजेस का सिनेरियोस देखो, इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल की सीट्स कितनी कम कर दी, साइबर सिक्योरिटी, आईओटी, डेटा साइंस, एआई, 500-600 सीट्स तो यही पे होगी, क्योंकि मैनेजमेंट का डिसीजन है, ट्रेंड है, वहां पैसा मिल रहा है। आप कोई भी कॉलेज उठा लो, मैं कॉलेज का नाम नहीं लेना चाहता, बट टियर 1 कॉलेज, टियर 2 कॉलेज, टियर 3 जितने भी कॉलेज है, सब ने एआई डेटा साइंस चालू कर दिया। बीएससी इन डेटा साइंस स्टार्ट हो गया, एमएससी इन डेटा साइंस स्टार्ट हो गया। एग्जैक्टली, बिजनेस है, मार्केट। अब जो लोग कॉलेज पे डिपेंड रहते हैं, तो ये अब तक के होता था 2020, 21, 22 तक के। कोरोना ने हमें एक तो अच्छा सिखा दिया कि नॉट टू डिपेंड, मतलब कंप्लीटली डिपेंड नहीं रह सकते किसी पे, क्योंकि अभी जो प्लेसमेंट का रेशो है, जैसे एज आई श्योर इन फर्स्ट ईयर, अभी तुम सेकंड जाओगे, थर्ड जाओगे, तुम्हें तो तुम्हारे फाइनल ईयर्स का स्टूडेंट का रिकॉर्ड पता ही होगा कि कैसे कॉलेजेस में चल रहे हैं। सो कंपनी लाना भी अभी एक प्रोसेस है। कंपनी भी काफी स्मार्ट सोच चुकी है, उन्हें स्किल सेट रिलेटेड कोई चाहिए, इट्स कैन नॉट बी डायरेक्ट ओरिएंटेड टू फॉर्म। इसलिए मेरा कहना रहेगा, ये 5-10 हज़ार वाली बात है। अब जो लोग मार्केटिंग से या आगे जाते हैं, जिन्हें डेप्थ है, जिन्हें खुद सीखना है, वो रास्ता ढूंढ ही लेंगे। करेक्ट। और जिन्हें नहीं है, एक अवेयरनेस धीरे धीरे बढ़ेगा, धीरे धीरे जब उन्हें पता चलेगा कि यार अब नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, तो डेफिनेटली मूव होना स्टार्ट होगा। बिल्कुल। ये चीजें स्टार्ट कब होगी? जब आपके पास प्रोजेक्ट्स रहेंगे। सिंपल सी बात है। द वे एंड आई स्टार्टेड एट 18, इसका मतलब ऑफिस डाल के बैठा थोड़ी था कि प्रोजेक्ट्स आने का वेट करेंगे। प्रोजेक्ट्स थे, इसीलिए उसे ऑफिस में कन्वर्ट किया। लाइक मार्क माई वर्ड, इफ यू यूज टू प्ले हैकेथॉन, हैकेथॉन्स खेलने जाओ, हैकेथॉन से रीच मिली। जैसा मेरा एक स्टोरी कि सर आपने कैसे स्टार्ट किया, चलो बोलने के लिए आसान है, अभी पॉडकास्ट शूट हो रहा है तो हम बोल देंगे कि मैंने ये किया, मैंने वो किया। मैं रियल टाइम इसका एग्जाम्पल बताता हूँ ना। जब मैं मेरे 12th स्टैंडर्ड में था, आई यूज टू वर्क विथ वेरियस ऑफ फ्रीलांसिंग टीम्स, या प्रोजेक्ट ढूंढता था, किसी को बना के देता था, सेंसर्स पे काम करता था पहले। एक ऐसा एक एक्सप्लोरेटरी जिसका कभी पे मिलता था, कभी नहीं मिलता था, कभी फ्री में देना पड़ता था टू शो योर स्किल्स एंड शो योर टैलेंट। कैसी चीज़ है। हैकेथॉन्स के रिजल्ट आए, बहुत बार फेल हुआ, बहुत बार पास हुआ, ऑलमोस्ट टाइम्स तो फेल ही हुआ। अब इसका मतलब ये नहीं कि अगेन फिलोसॉफिकल आंसर की फेलियर्स तुम्हें डेफिनेटली सिखाता है, बट उसमें ग्रोथ होनी चाहिए ना, उसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। हम 2-3 महीने तक के एक सब्जेक्ट लेके चलते हैं या एक चीज़ पे काम करते हैं, उसके बाद छोड़ देते। मैंने ऑलरेडी जो प्रीवियसली मेरा टेक कॉर्पोरेट का डोमेन था, उसे कभी नहीं छोड़ा। मैंने प्रोग्रामिंग को आज तक नहीं छोड़ा। इवन इतने बड़े पोजीशन पे आने के बाद आज चलो चीज़ें एटलीस्ट कुछ हद तक के स्टेबलाइज है, स्टिल आई कोड। तो आपको मेन आपका डोमेन नहीं छोड़ना है। जब उस टाइम पे एट एज ऑफ 18 प्रोजेक्ट्स थे, धीरे धीरे आपका ही फ्लो आपको लेके जाएगा। नेटवर्क्स बनते हैं, कॉन्टैक्ट्स बिल्ड होते हैं। और ये जो सब्जेक्ट है अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप वगैरह, ये नहीं सिखा सकता कोई आइडिया। मैं अभी ये पॉडकास्ट में रोड मैप नहीं दे सकता कि हाउ टू बी अ डेटा साइंटिस्ट और कैसे क्या ये दिनों में, ऐसा कोई फिक्स्ड आंसर नहीं है। हाँ, कंटेंट्स पढ़ सकते हो, सिलेबस पढ़ सकते हो, बट प्रैक्टिसेस, आपका कंपनी खड़ा करना, प्रोजेक्ट्स बनाना, बिल्ड करना, इट्स टोटली अप टू योर अप्रोच। एज आई सेड, हैकाथॉन्स में जाया करो। मैंने ना फर्स्ट सेम में 5 हैकाथॉन्स किए, इंक्लूडिंग IIT बॉम्बे का, गुजरात का NIV हैकाथॉन। सो वहाँ से मेरे को जो एक्सपोजर मिला ना, मैं लाइफ में पहली बार बाहर निकला सिटी से, नेटवर्किंग बना, सीखने मिला न्यू टेक्नोलॉजी के बारे में। सो आपने अपने कॉलेजेस में कितने हैकाथॉन्स किए एंड क्या क्या सीखने मिला आपको? बहुत, इट इज़ अनकाउंटेबल। मैं तो
हैकेथॉन उस टाइम के लिए ना, अभी हैकेथॉन्स एक नाम बहुत फेमस हो गया है और हर कॉलेज में ऑर्गेनाइज करके हैकेथॉन बोलता था। हाँ। इन 2018 से 90s बहुत कम चीजें थी ऐसी, बहुत कम। और इट वाज लाइक कि अपना टेक फेस्ट होता था या और स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन होता था। अब तो स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन में ऐसा लग रहा है सभी लोग विनर है। हर कॉलेज से एक विनर है। पहले इट यूज्ड टू बी वेरी जेन्युइन और मतलब काफी 3 विनर्स आते थे जिनके नोडल सेंटर्स होते थे। तो मेरे टाइम पे ना आई यूज्ड टू प्ले इंटर कॉलेज कॉम्पिटिशंस। तो उसका बहुत वेटेज था। जैसे कि राइसोनी का एक टेक इवेंट होगा, रामदेव बाबा का एक होगा, वाईसीसी का होगा। तो आई यूज्ड टू प्ले दैट व्हेन आई वाज इनटू माय 11th एंड 12th। और बहुत टाइम यूज किया है मैंने। 11 का 365 डेज प्लस 12 का 365, क्योंकि पता है जेडब्ल्यू के वे में जाना ही नहीं है और जाएगी भी तो इतना अप्रोच नहीं रहेगा, इतने मार्क्स नहीं रहेंगे, तो वो टाइम वेस्ट ही नहीं किया। ओके। अब आप ये कहोगे कि वो टाइम वेस्ट नहीं किया, ये कैसे पता चला, कैसे माइंड में बोला ना, रिजल्ट्स मिल रहे थे। जब आपको रिजल्ट्स मिलते हैं, जब कोई आपको अप्रिसिएशन देता है, अप्रिशिएट करता है, वैलिडेशन मिलता है, तो आप क्यों रुकोगे? एग्जैक्टली। तो इसीलिए वो एज को स्टार्ट करने के बाद धीरे धीरे हैकेथॉन्स खेलना, रिजल्ट मिलना, नेटवर्क बिल्ड करना, फिर लोग आप पे ट्रस्ट करना स्टार्ट करते हैं, एंड अगेन द जर्नी गोज ऑन कंटिन्यू। अब तो मैंने लास्ट एक हैकेथॉन, अब तो साल में 2 हैकेथॉन खेलता हूँ। जैसे हैक सिंगापुर हो गया या कुछ हो गया, डेफिनेटली जैसे बाहर अब जाना होता है। मोस्टली आई एम इनटू अब नाउ स्पीकिंग एंड ऑल, जैसे की नोट स्पीकर था वाओ में, गूगल में या गूगल डेफ फेस्ट, सारी चीज़ों में। मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती है, आजकल ना पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव हो गए, ठीक है। उन्हें चाहिए रहता है मेरा बेटा कुछ भी करे, कुछ भी इन द सेंस जॉब तो रहे एक हाथ में, फॉर सेफ्टी। यस। सो अकॉर्डिंग टू यू, आपने कभी जॉब किया है या फिर आपके पेरेंट्स नहीं किया है? ओके, सो आपके पेरेंट्स फिर बोलते थे कि क्या कर रहा है, जॉब पढ़ ले वगैरह? मैं इस पर एक बताना चाहता हूँ कि क्या होता है ना, ये बात कभी डिस्कस ही नहीं है, क्योंकि इसका एकदम सिंपल आंसर है। जब आपका इंजीनियरिंग कंप्लीट हो जाता है ना, और देन आप स्टार्टअप का डिसीजन लेते हो, या उसके बाद 2 साल गैप लेके स्टार्टअप का डिसीजन लेते हो, या आप फिर सोचते हो कि जॉब करके वो करूँगा, देन वहाँ पे कॉम्प्लेक्स क्रिएट होता है। क्योंकि घर वालों को अब ऐसा लगता है कि इंजीनियरिंग हो गया, अब यार 4 साल हमने पैसे लगा दिए, ठीक है, और वो तो हमारा अच्छा ही चाहते हैं। हाँ। कोई वर्स नहीं चाहता है, वो यही चाहते हैं कि यार तू ये छोड़, तू जॉब पकड़ 30-35 हजार वाला जो भी होगा बेसिक, तू सीखेगा, तेरे को लाइफ सिखाएगी, तू 5 साल जॉब कर, फिर उसके बाद तेरे को जो करना है वो कर। वो गलत नहीं है अपने जगह पे, बट यहाँ पे हम जिस हिसाब से सोचते हैं, यहाँ पे जिस तरह के डायमेंशंस होते हैं, आई स्टार्टेड एट द एज ऑफ 18 जब मैं फर्स्ट ईयर में था। तो मुझे मिला पूरे 4 साल का टाइम। अब 4 साल का टाइम मिलने का घर में तो ये बात कभी ओपन नहीं होगी, क्योंकि अगर मैं फेल भी हो जाता तो मैं प्लेसमेंट्स में बैठ जाता। राइट। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि व्हेन यू स्टार्ट अर्ली एट योर एज, बहुत एडवांटेज मिलेगा। 0 रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, घर पे कोई ऐसा नहीं बोल रहा है कि पैसे लेके आओ। पढ़ना भी है, स्टार्टअप करने के लिए पैसा लग रहा है, ये भी गलत बात है। हाँ, मिनिमल अमाउंट लगता है डेफिनेटली, उतना तो हम कैफेज में भी खर्चा करते हैं, उतना तो हम ट्रिप्स में भी खर्चा करते हैं, या उतना हम बाहर भी जाते हैं। सिंपल थिंग है, जिस तरह से हम उसको आगे लेके चलते हैं, उसी पर्सपेक्टिव बेसिस पे इट डिपेंड्स। तो मेरे टाइम पे ऐसी सिचुएशन क्रिएट नहीं, बट एक टाइम बाद जैसे सक्सेस मिलता गया, 2-3 साल बाद, 3-4 साल बाद, तो फिर एवरीवन वाज वेरी श्योर कि जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है। Yesterday I was talking to your Instagram account, and what I found was आप ना बहुत कंट्रीज में ट्रैवल किए हो। आप इंडोनेशिया, सिंगापुर, नेदरलैंड, ये सब गए हो। इतनी छोटी एज में आपने इस सब कैसे ट्रैवल किया, एंड क्या रोल प्ले किया आपको ट्रैवलिंग में? सबसे पहले मैं ट्रैवल तभी करता हूँ व्हेन देयर आर इवेंट्स, जैसी चीज़ होती है। तो मेरा यही कहना था कि लोगों को लगता है ऐसा कि यार बहुत ट्रैवल है, बहुत चिल है, ऐसी चीज़ है। मैं आपको बताऊँ क्या, मैंने कहा ना, ये फ्लो, ये कभी मैंने भी व्हेन आई वाज 18 मैंने भी नहीं सोचा था कि ऐसा होगा। और क्या है ना, इंस्टाग्राम पे वी ओनली पोस्ट आवर हैप्पी थिंग्स। स्ट्रगल नहीं डाल रहा है ना कोई, या बता नहीं रहा है कि मैं कैसा स्ट्रगल हुआ, क्या चीज़ हुआ। तो एग्जैक्टली मैं यही बताना चाहता हूँ कि मैंने मेरा फर्स्ट कॉर्पोरेट ट्रेनिंग दिया था LTI में। LTI में आई ट्रेंड AI और सेम चीज़ है, ठीक है। मैंने ट्रेनिंग दी 2 साल, मुझे पे मिला, उसका बेसिक पे था, जितना नॉर्मल होता है। बट वहाँ के जो मैनेजर थे वो इन्फोसिस चले गए, तो मुझे वहाँ से कॉल आया। तो फिर मेरे कितने कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स हुए? 2, LTI भी, और जो मैनेजर शिफ्ट हुए इन्फोसिस में। करेक्ट, आप समझ रहे हो, आपके नेटवर्क से आपको लेके जाएगी। क्योंकि अगर आई एम वर्किंग विथ यू ऑन सम ऑफ द टेक्नोलॉजी, एक AI, अब मैं AI हूँ इसीलिए मैं AI को प्रमोट कर रहा हूँ, या मैं वो टेक्नोलॉजी के बारे में बात कर रहा हूँ। इट कैन बी रिलेटेड टू म्यूजिशियंस, गिग्स मिलना, म्यूजिक के लिए बाहर जाना, या ड्रम्स के लेना, ऐसा इतना लंबा रास्ता थोड़ी होता है। छोटे छोटे, आप गिन के कितने सिंगर्स को जानते हो? अगर सिंगिंग इंडस्ट्री के बारे में जानना चाहे, फेमस लोग तो 50,
मैक्स टू मैक्स 50 नाम बता सकते हो आप, बट ऐसे तो और 300-400 लोग हैं ना जो ऑलरेडी अपने परफॉर्मेंस दे रहे हैं। अब उन्हें जानता नहीं है कोई, वो फेमस नहीं है, वो अलग बात है, बट इसका मतलब वो शोज नहीं कर रहे, ऐसा नहीं है। एग्जैक्टली करेक्ट। सेम गोज विद द प्रोग्रामर्स। जो दिख रहा है स्क्रीन पे, जो प्रोग्रामर दिख रहा है, जिसको जिस वे का इन्फ्लुएंसिंग ऑप्शन मिलेगा वो वहां प्रमोट करेगा। मेरा भी कहना यही है कि जब मैंने ऑल इंडिया एक्वायर किया, जब मैं प्रोजेक्ट्स करता था पैन इंडिया और जाके इवेंट्स करता था, सेम एक टाइम ऐसा आ गया जब बाहर से कांटेक्ट आ गया। तब ऐसा होता था कि सब कुछ स्पॉन्सर्ड होता था, सिर्फ टिकट्स आपको करने पड़ते थे। अगेन नाउ इट्स योर टाइम टू इन्वेस्ट। करना पड़ेगा थोड़ा इन्वेस्ट। बिना इन्वेस्टमेंट कैसा होगा? सारी चीजें फ्री में मिलेगी तो कोई भी बिजनेस ऐसा जीरो से स्टार्ट नहीं होता है, बट वो इन्वेस्ट आप कब करो? जब आपको रिजल्ट्स दिख रहे हैं। धीरे धीरे लोगों को लगता है यार मेरे पास फंडिंग नहीं है, कैसा स्टार्ट करेंगे, क्या करेंगे। सेम गोज विद द ट्रैवलिंग। पहले इनिशियली आप, मैंने कहा ना, प्रायोरिटाइज करो, मल्टीटास्क करो, आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। अब ये जो कंट्रीज इतने हो रही है, ये 4 सालों का टोटल नहीं है, ये 2 सालों का है। 4 साल 2 साल में से कोई तो उसमें फंक्शनलिटीज नहीं। मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि आईटी में ऐसा नहीं है। मैंने क्या कहा? स्किल बेस, आपके काम को कदर है। लोग आज 1 रूम डेवलपर भी है, कोई 2 लोग डेवलप करके भी प्रोजेक्ट सबमिट करते हैं या आगे जाते हैं। कभी भी कंपनी बड़ी, अभी हाँ, इसमें भी 2 तरह के रिव्यू है। एक, कंपनी से प्रॉफिट कमाना है या कंपनी का वैल्यूएशन बना के बेच देना है। जितना हम नया ट्रेंड जानते हैं, कंपनी आज तक प्रॉफिट्स नहीं कमाए, बहुत बड़ा बड़ा वैल्यूएशन है, बहुत बड़ा वैल्यूएशन है, क्योंकि सिंपल है, कंपनी बनाते हैं, पैसा उठाते हैं मार्केट से, वैल्यूएशन लेते हैं और फिर कंपनी बेच देते। अब पहले कुछ टाइम तक के, मैं अभी भी आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस, मैं इस पर स्टडी करता हूँ क्योंकि आई एम नॉट दैट बिग कंपनी, तो मुझे क्या है ना, लगता था पहले कि यार ये लॉसेस जानबूझ के बताते होंगे फॉर टैक्स सेव करने के लिए, या जानबूझ के लॉस, क्योंकि देखो फाउंडर तो कभी लॉस में है नहीं ना, कभी बोर्ड लॉस में है। सिंपल, लोग अपने अपने तरह से कमा ही रहे हैं। जो पैसा या तो वो इन्वेस्टर का गया है, या तो फिर दे आर शोइंग लॉसेस फॉर सेविंग टैक्सेस, ये चीजें हो सकती है। बट ये भी एक डायरेक्शन से सोच सकते हैं कि इतना झूठ नहीं बोल सकते, क्योंकि लॉसेस अगर हम ज्यादा बताएंगे तो कंपनी का रिव्यू या प्रोफाइल कुछ इस तरह से अच्छा नहीं रहेगा कि सामने फंड्स उठाने के लिए। तो ये जो भी पर्सपेक्टिव है, इससे हमें एक ही बात पता चलती है। जैसे इफ वी टॉक अबाउट जीरोधा, काफी बढ़िया स्टार्टअप है, बूटस्ट्रैप रहा है, फिर इन्वेस्टर्स आए गए, एग्जिट्स लिए हैं, पैसा रेज किया है, या फिर वी कैन टॉक अबाउट कि कितना, मतलब बहुत अच्छे मार्जिन्स प्ले कर रहा है। बट व्हेन वी टॉक अबाउट पेटीएम या बाकी चीजें जितने भी हम अभी देखते हैं, वी डोंट नो इट्स ओरिजिनल ट्रूथ। जितना पेपर में पढ़ने मिलता है या जितना हम आर्टिकल पढ़ते हैं, उसमें से हम एक अंदाजा लगा लेते हैं। मेरा पर्सपेक्टिव इसमें ऐसा है, मैं इतना एडवांस नहीं जाना चाहता हूँ टॉपिक्स में, क्योंकि इफ वी आर टेकिंग दिस पॉडकास्ट फॉर अ बिगिनर पीपल जिनको स्टार्टअप्स के बारे में कुछ नहीं पता है, मुझे भी कुछ पता नहीं था, तो इट्स अ स्टेजेस ऑफ ग्रोइंग। कब प्राइवेट लिमिटेड करना है, कब एलएलपी करना है, कब सही टाइम है इन्वेस्टमेंट लेने का, कंपनी कॉस्ट क्या कर रही है। क्योंकि सिंपल है ना आयुष, इसे सिंपल क्यों रखा जा रहा है? लगेगा थोड़ा सा कि वाई आई एम टॉकिंग इन दिस पर्सपेक्टिव की बड़े करने का। अरे पर क्या बड़ा करना है? विजन तो बताओ पहले। इसके बिना वी कैन नॉट स्केल इट। क्योंकि सिंपल सी बात है, अगर मार्केट से पैसा ले लिया या डेट ले लिया या लोन ले लिया या इक्विटी दे दी, ये सिर्फ फैंसी टर्म्स है। अभी का शार्क टैंक ऑल्सो रोडीज बन चुका है। सिर्फ फन इवेंट लगता है कि इसका इक्विटी, उसका नेगोशिएबल, उसका ये कुछ सेंस नहीं। अरे आप रियल टाइम एक्सपीरियंस करके देखो, 6 महीना बिना प्रॉफिट्स के आप कंपनी चला सकते हो क्या? नहीं चला सकते हो। कहां से भरेंगे रेंट? कहां से एक्सपेंस मैनेज करेंगे? ज्यादा से ज्यादा 2-3 मंथ्स आर सफिशिएंट। इसीलिए मैं कह रहा हूं, इतना लंबा जंप लेने की जरूरत ही नहीं है स्टार्टिंग में। मैंने जो जंप लिया था, इट वाज लाइक प्रोजेक्ट्स करके देना, पैसा लेना, प्रोजेक्ट्स करके देना, पैसे लेना, फिर धीरे धीरे स्केल करना, एंटरिंग इनटू कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स, एडटेक देना, फिर धीरे धीरे प्रोडक्ट स्टार्ट करना। आपका फ्लो आपको खुद लेके जाएगा जिस बेसिस पे आप स्टार्ट करोगे। करेक्ट। सो मैं जैसे कि देख रहा हूँ, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स ना एकदम नेक्स्ट लेवल लग रही है। जैसे एक इंडियन कल्चर है, बच्चे को कोई भी नाम वगैरह पूछे, रिलेटिव्स आए, बेटा आपका नाम क्या है, वो शर्मा जाता है, उसे खुल के बोलना नहीं आता। तो ये कितना इंपॉर्टेंट है सामने जाके बोलना, कम्युनिकेशन स्किल्स पे बात करना। जैसे एक मैं आपको एक बताना चाहता हूँ, अभी जैसे न्यू करिकुलम आया है कॉलेज में, तो कम्युनिकेशन स्किल्स का एक सब्जेक्ट है। फर्स्ट दिन मुझे क्या लगा, फर्स्ट दिन मैम ने बहुत अच्छा सेशन लिया कि हमको खुद के बारे में नहीं, अपने फ्रेंड के बारे में इंट्रोडक्शन देना था, उसका विजन बताना था कि उसको फ्यूचर में क्या करना है। सो बहुत लोग ऐसा डरे, नर्वस फील किए, 1-2 लोगों ने अच्छा बात की। उसके बाद से ना कम्युनिकेशन स्किल्स में इतना काम नहीं हो रहा है। फर्स्ट दिन मुझे लगा कि भाई ओके, अच्छा काम चल रहा है। जैसे जैसे क्लासेस किया, नहीं, कम्युनिकेशन स्किल्स में एक्चुअली क्या होता है, सामने जाके बोलो। वो सिलेबस बता रहे, अपन को ये पढ़ना है, पेपर देना है, मार्क्स लाना है। कम्युनिकेशन स्किल्स में मार्क्स क्यों चाहिए?
ओवरऑल डेवलपमेंट ही नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं आयुष, कैसा होता है ना, हमारा एजुकेशन बोलो या चीज़ें बोलो वो पूरा ट्राई करते हैं, बट आपको पता है मेरा कम्युनिकेशन स्टार्टिंग से अच्छा नहीं था। 9th स्टैंडर्ड में एक दिन मुझे सिलेक्ट किया था कि यू हैव टू गो ऑन स्टेज और प्लेज और प्रियम्बल बोलना है। मैंने दूसरे दिन छुट्टी ले ली। सो नो आता था तो भी कॉन्फिडेंस स्टेज पे। तब मैंने एक बात नोटिस की, जब आप कोई चीजें मगअप करके जाते हो ना, रट्टा मार के जाते हो ना, या जिस चीज में आपको इंटरेस्ट नहीं है उस चीज के बारे में आप कभी बोल ही नहीं सकते। मेरी कंपनी है, मैं रन कराता हूँ, मेरा सिस्टम है, मेरा बोर्ड है, मेरे डॉक्यूमेंटेशन है, मुझे पता है, तो मैं ही एक्सप्लेन करूंगा ना। अगर वो चीज मैंने विजुलाइज देख ली है, मैंने देख लिया है कि उसका कंसेप्ट कैसा है, सेम मैं उसे एक्सप्लेन कर सकता हूँ, या सेम उसकी ट्रिक्स आ जाती है। या जितना आप मार्केट में रहते हो, 4 लोगों के बात करने के तरीके आप कैसे एक्सेस करते हो। मैंने अलग अलग कंट्रीज गया हूँ, अलग अलग कल्चर देखा है, अलग अलग व्हाट वी कैन से सबका लाइफस्टाइल, सबका आईटी के रिलेटेड पर्सपेक्टिव, आपको जजमेंट आ जाएगा। बट आपने वो कभी स्टार्ट ही नहीं किया है, आप लोगों को कन्विंस ही नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि आपके पास कोई रिजल्ट, आपके पास कोई फॉर्मेशन ही नहीं, प्रोटोटाइप ही रेडी नहीं है, तो आप में कैसा कॉन्फिडेंस आएगा। कम्युनिकेशन इज जस्ट अ की। बहुत लोगों को लगता है गुड कम्युनिकेशन मतलब इंग्लिश में बात करना। कम्युनिकेशन मतलब मैं जो बताना चाह रहा हूं वो आपको समझ रहा है क्या, दैट इज अ मोड ऑफ कम्युनिकेशन। बिल्कुल, बाकी तो आप कहीं से भी आओ, इफ यू हैव योर आइडियाज, इफ यू हैव योर एग्जीक्यूशन प्लान, गो अहेड फॉर इट। पहले हम परफेक्शन नहीं देखते। आपने अभी कहा कि यू जस्ट स्टार्टेड योर चैनल नाउ और अच्छा प्रोग्रेस है, वो चीज़ है। अगर आप इतना क्वालिटी चेक स्टार्टिंग में करो तो आप कई चैनल बना ही नहीं सकते। छोटे मोटे प्रॉब्लम सबके साथ होंगे। Nowadays it can be related to quality, it can be related to editing, it can be related to lighting, it can be related to sound, anything. बट जैसे जैसे आप ग्रो करोगे, आप नए नए इक्विपमेंट्स लेते जाओगे, आप और मॉडर्नाइज करोगे, आप सेट रखोगे। एग्जैक्टली। सो फॉर एग्जाम्पल आपने जैसे स्टार्ट किया 18 के एज में। 18 के एज में इतने सारे प्रोजेक्ट्स आपको कैसे मिले? आपने कैसे सामने से जाके अप्लाई किया, या फिर स्टार्टिंग कैसे हुई? मैं घूमा हूँ मार्केट में लिटरली। बिल्कुल बिल्कुल, मैं बता रहा हूँ कि व्हेन आई यूज्ड टू प्ले हैकेथॉन, जो थोड़े अब नॉट इंटर कॉलेज, जो थोड़े से नाम के थे, इसका नाम भी मैं मेंशन करूँगा डेफिनेटली। MLH के हैकेथॉन होते हैं, हाइव के है, ओपन हैक्स है, स्टैक ओवरफ्लो है, गिटहब है, IEEE है, रोड ट्रैक है। ये कॉम्पिटिशन्स में मैं घूमा हूँ लिटरली। आई हैव अ बंच ऑफ सर्टिफिकेट्स, 200 से ऊपर सर्टिफिकेट्स होंगे, बट सारे सर्टिफिकेट्स आर ऑल अबाउट पार्टिसिपेशन। जीता नहीं हूँ, जीतना तो बाद में स्टार्ट हो जब पता चलने लगा, बट विजन 4th-5th स्टैंडर्ड से ही था। 6th स्टैंडर्ड में मैंने प्रोजेक्ट बनाया था, वॉल्केनो सब वही से स्टार्ट करते अपनी लाइफ। पर तब पता चला यार ये तो चीजें ऑलरेडी बन चुकी है, इसीलिए अपने को इसमें मार्क्स नहीं मिल रहे। क्रिएटिविटी पे प्रोजेक्ट्स नहीं होते थे। धीरे धीरे पता चलने लगा कि प्रोजेक्ट्स कैसे बिल्ट होते हैं। देन उसके बाद पर डोमेन, मैंने कहा ना डोमेन मत छोड़ो कभी। आपने मेरा एक आर्टिकल पढ़ा होगा, अभी भी दिखा होगा, कि ऑटोमेटिक पार्किंग पे मैंने काम किया, ऑटोमेटिक पार्किंग, ऑटोमेटेड सिस्टम्स पे। आई यूज्ड टू वर्क फ्रॉम 11th स्टैंडर्ड। फर्स्ट ईयर में मैंने उसको बनाया, वो फर्स्ट आया था, एंड उसका फाइनल्स था थाईलैंड में, हुआ हिन में, व्हेन सारी कंट्रीज की टीम आई थी, ऑल एशियन रीजन्स, IEEE के। रिजल्ट्स मिलते जाएगा ना, क्योंकि यहाँ से क्या होता है ना, अब वो जो कॉम्पिटिशन्स में एज अ जज आते हैं या मेंटर्स आते हैं, कुछ आते हैं, वो आपको आपका कार्ड शेयर करते हैं, बनो यार, कराते, कुछ छोटा फ्रीलांसिंग करते, टीम्स मिलना, बैंगलोर में जाना और टीम से मिल रहा। ये आज भी पॉसिबल है, बड़ा भी मुश्किल है। मैंने कहा ना, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व नहीं रहा ना। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व करने के लिए फिर नई टेक्नोलॉजी पकड़नी पड़ेगी। और ऐसा नहीं है मुझसे अच्छे डेवलपर हो सकते हैं दुनिया में, बट अगेन इट्स नॉट अबाउट एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट। अगर आप 21st सेंचुरी में अगर वन रूम डेवलपर हो, आप कुछ नहीं कर रहे हो, आपकी विजिबिलिटी नहीं है कुछ, तो लोग आपको कैसा ढूंढेंगे? इवन आयुष, यू आर डूइंग दिस इन योर फर्स्ट ईयर, दैट्स रियली ग्रेट, बट हो सकता है आपसे भी नॉलेजेबल पर्सन कोई हो, बट वो क्यों नहीं आया आगे? इसी की वजह से, एग्जीक्यूशन की वजह से। वही मैं चाहता हूं, जिस बेसिस पे हम आगे बढ़ेंगे उसी पे अपना फ्लो डिसाइड होगा। करेक्ट। ओके, सो जैसे आपने बात की विजिबिलिटी के ऊपर, सो इन नाउ 2024 हमें ना ऐसा बहुत लगता है जिसे बहुत अच्छी स्किल्स आती है वो सोशल मीडिया पे डाल नहीं पाता है। एंड आज के टाइम पे मेरे को ऐसा लगता है, इन माय, दिस इज टोटली माय पर्सपेक्टिव, सोशल मीडिया पे प्रेजेंट रहना ना इज वेरी इंपॉर्टेंट। लिंक्डइन जैसे, इंस्टाग्राम जैसे हो सकता है। एटलीस्ट आई थिंक कि आप अपडेट तो भी दो। अब बहुत से लोग सोशली नहीं होते, लाइक मैंने बहुत लोग देखे हैं जिनको सोशली अपने अपडेट्स डालना नहीं पसंद है, या मैं बहुत ज्यादा सोशल हूँ, मैं तो चीज़ें डालता हूँ, शेयर करता हूँ, आइदर इट्स अ सक्सेस और फेलियर। जैसे मैंने एक ऐसी स्टार्टअप में मैंने एक XYZ करके एक स्टार्टअप ओपन किया था। इट वॉज लाइक अ कॉफी कंपनी, कॉफी बीन्स या कॉफी रिलेटेड। डाला, 6 महीना चला, बंद हो गया।
प्रॉफिट से नहीं निकल रहे थे, कुछ नहीं निकल रहे, आज भी वो मेरे फील्ड पे, क्योंकि मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता कि वो सक्सेस है इसलिए फील्ड पे नहीं रहा, आज नहीं सस्टेन करता, बट एटलीस्ट ट्राई तो किया ना। ट्राई किया। आज बनते तो करोड़ों उसमें भी होते या लाखों उससे भी निकलते, बट नहीं निकले तो नहीं निकले। सेम आपको बताना पड़ेगा। आप 10th पास आउट हुए, 10th में आपके 50, 55, 60 बैचमेट्स रहे होगे, कितने लोगों की अपडेट आपके पास करंटली है? 15, 20, 25, 30? वो तो मैक्सिमम होगा 2 या 5 लोग। करेक्ट। नहीं, कांटेक्ट तो दूर की बात है, कांटेक्ट तो 5 लोगों के साथ होगा, 3 लोगों के साथ होगा, बट जिनके अपडेट पता है। अब जिनके अपडेट ही नहीं पता, उन्हें अगर मैं ही ट्रैक आउट नहीं कर पा रहा हूं तो इन्वेस्टर कैसा ढूंढेगा? That's the important thing. या लोग कैसा ढूंढेंगे? विजिबिलिटी मतलब पोस्टिंग और इंस्टाग्राम नहीं, विजिबिलिटी मतलब आप क्या कर रहे हो एटलीस्ट पता तो रहे। यू नो माय फॉलोअर्स आर 4000, 5000 फॉलोअर है मेरे। 5000 फॉलोअर्स में ये तो फॉलो करने वाले लोग हैं, जो 5000 लोग मुझे फॉलो करते हैं। छोटा सा अमाउंट है, बेसिक, नॉट इन्फ्लुएंसर, कुछ नहीं। मैं अपने टेक रिलेटेड काम करता हूँ, ना मैं मॉडल हूँ, ना मैं वीडियो बना सकता हूँ, कुछ बना सकता हूँ। सिर्फ मैं अपने चीजें शोकेस करता हूँ दैट मैं लाइफ में क्या कर रहा हूँ और अभी मैं क्या कर रहा हूँ, प्रोजेक्शंस और मैं क्या करते आ रहा हूँ। बट तो भी मुझे 10,000 लोग जानते होंगे जब इतनी रीच है। फॉलोअर्स तो कम हुए ना, जानते तो बहुत लोग हैं ना नेटवर्क्स में। वो मेरा क्या, फिजिकल मार्केट। हाँ, माउथ पब्लिसिटी होना, नेटवर्क होना। योर मॉम्स आर गुड मार्केटर्स। आपकी मम्मी आपके लिए कितने जगह मार्केट कर देती है रिलेटिव्स बेस में कि ये कर रहा है, आप ये कर रहा है। तो दैट्स अ रियली ऑर्गेनिक थिंग कि ये सारी चीजें आपको हेल्प करेंगी। विजिबिलिटी इज नॉट जस्ट लाइक पोस्टिंग ऑन लिंक्डइन और लाइक इतना बड़ा पैराग्राफ डालने की जरूरत ही नहीं है लिंक्डइन में कि हैड कंप्लीटेड दिस, फिर यहाँ ये चीजें मिली, वहां से मैंने इट्स ओके, अप टू पर्सपेक्टिव, सबका अपना अपना ओपिनियन है। विजिबिलिटी मतलब रीच एनरेज करना। ओके, एंड वो मैटर नहीं करता कि आप ऑनलाइन कितना रीच हो, आपकी फिजिकली कितना है, कैसे भी चले, अप टू यू। ऑफलाइन में अच्छा गेम मिल रहा है तो ऑफलाइन में जाइए, डिजिटली ओरिएंटेड। मैंने कहा ना, स्टार्टअप हमेशा आईटी रिलेटेड नहीं होता, यही तो लोग गलत समझ रहे। जोमेटो का आईटी का स्टार्टअप, आईटी तो टीम है उसके पीछे। फिर करेक्ट। सो जैसे 2024 चल रहा है, अभी एआई का बहुत बूम चल रहा है। पीपल आर स्कैर्ड कि भाई मेरे को जॉब लगेगी, एआई मेरी जॉब रिप्लेस करेगा। सो ये डर कैसे मिटा सकते हैं एंड कैसे अपस्किल्स कर सकते हैं खुद को? आजकल क्या है ना, सबको ही एक मिडिल एज क्राइसिस हो रहा है। एट एज ऑफ 20-22 में लोगों को ऐसा लगने लगता है कि मैंने लाइफ में कुछ नहीं किया। ये पहली बात ऐसी है नहीं, लाइफ में कुछ करने के लिए पहले से स्टार्ट करना पड़ता है। Exactly. वैसा फर्स्ट अगेन ये कोई मोटिवेशन लाइन नहीं कि आज का पॉडकास्ट देख के वीडियो देखना घर में एकदम मोटिवेट हो जाओ और एकदम कंपनी खड़ी कर दोगे, ऐसी बात नहीं। मैंने पहले भी ये कहा है और अभी भी मैं इसी के रिलेटेड हूँ, जब तक कोई एक्शन प्लान नहीं है तब तक तो सोच ही नहीं सकते। नहीं तो ये फीलिंग होगी, रात के 2 बजे तुम गाना सुनोगे, फीलिंग आएगी, दूसरे दिन से पूरी फीलिंग गायब, क्योंकि लग गए अपने बैक टू रूटीन में। मैं यही बताना चाहता हूँ कि ये टेक्नोलॉजी, एआई वगैरह रिप्लेसमेंट की जो बात है इतना इजीली पॉसिबल नहीं है। कुछ काम अभी भी ह्यूमंस के ही है और वो चीजें हम रिप्लेस नहीं कर सकते, इधर ही नहीं है। और एक बात मैं बताना चाहता हूँ, एआई इज वेरी कॉस्टली टेक्नोलॉजी। जो फ्रिज नॉर्मल 30-35,000 का आता है, जो एसी 40-45,000 का आता है, अगर तुम उसके अंदर एआई डालोगे, उसको स्मार्ट बनाओगे तो उसका कॉस्टिंग भी 70-80,000 जाएगा। जस्ट टॉक अबाउट नॉर्मल कार्स जो आती है 8 लाख से 10 लाख से 12 लाख के बीच में, बट टॉक अबाउट स्मार्ट कार्स जिसमें ऑटोमेटिक पार्किंग है, ड्राइवर असिस्ट है, सेंसर फ्यूजन से सेंसर को स्मार्ट किया गया है, ट्रैक्शन दिया गया है, जितने भी कार्स है ये आपको कॉस्ट करेगी 40-45-50 लाख के ऊपर। लेट्स टॉक अबाउट टेस्ला, हुआ ना 60-75-80 लाख। फिर टेक्नोलॉजी यार तो कॉस्ट भी बढ़ रही है, तो कभी किसी का मार्केट इतने जल्दी खत्म नहीं होगा। हमेशा मार्केट के बारे में सोचो। पॉपुलेशन देखो, इंडिया का यूएक्स और बाहर का यूएक्स में डिफरेंस है, यूजर एक्सपीरियंस में फर्क है। मैं अभी यूरोप गया, आपने जस्ट मेरे कंट्रीज के बारे में बताया तो मैं एक ऐड करना चाहूंगा। मैंने बहुत कल्चर देखे, बाहर लोग ना कल की चिंता नहीं करते, सेविंग्स नाम का कंसेप्ट ही नहीं है यूरोप में। आज उनकी जेब में अगर 5,000 यूरोज हो गए या 2,000 हो गए, 3,000 हो गए तो पूरे स्पेंड कर देंगे, अगर उनको कन्विंस कर लिया तो, उनको कोई चीज पसंद आ गई तो। क्योंकि उनके यहाँ पे ऐसा कंसेप्ट ही नहीं है कि कल के लिए पैसा बचाना है। ओके, इसीलिए ब्रांड्स में इन्वेस्ट करना, शॉपिंग करना, आड़े टेढ़े डिसीजंस लेना एकदम एकदम रैंडम चल रहे हैं वो लोग। लाइफस्टाइल कल्चर वहां का वैसे ही आ रहा है पहले से, चिंता ही नहीं है कल की। बट अपने यहाँ पे बहुत, आज भी 2 लाख हो गए, 3 लाख हुए तो विल नॉट स्पेंड इट। आगे काम में आएगा, आगे काम में आएगा, आगे काम में आएगा, सेविंग 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 सेविंग्स। अगेन यूजर एक्सपीरियंस। तो यहाँ बिजनेस करोगे तो यहाँ के एथिक्स अलग है, वहां बिजनेस करोगे तो वहां के एथिक्स अलग है। बिल्कुल। बट ये बोलने में आता है जैसे इन्फोसिस अभी रिक्रूटमेंट नहीं करने वाला है, सो बहुत लोग डरे हैं भाई मेरी जॉब नहीं लगेगी, एआई खा जाएगा, एआई खा जाएगा। बट ये नहीं हो रहा है, मैं एआई को यूज करके अपने स्किल को कैसे अच्छा कर सकता हूँ ताकि मेरी जॉब लग जाए। ऐसा नहीं है। व्हाई
टॉकिंग ओनली अबाउट इन्फोसिस और वाई टॉकिंग अबाउट ओनली पर्टिकुलर एमएनसी? अगेन मैंने कहा ना, गिन के 10 कंपनी जानते हैं अपन। इंडिया में रोज 2 से 3 हजार कंपनी इनकॉर्पोरेटेड होती है, 2 से 3 हजार कंपनी डेली। फिर क्यों नहीं होगी? इतना बड़ा देश है, छोटी कंपनी रहेगी, 1 पर्सन कंपनी रहेगी, प्रोपरेटर रहेगा, सोलो प्रोपरेटर रहेगा, पार्टनरशिप रहेगी, 3 लोग रहेंगे, 10 लोग रहेंगे, उनके अंदर 10 लोग रहेंगे। पूरे इंडिया में इतने अपॉर्चुनिटीज है, बस कोई जाना नहीं चाहता। नहीं जाना चाहता। आज भी मैंने बहुत लोगों को देखा है जिनको अगर नोएडा, गुड़गांव से या दिल्ली से ऑफर आता है तो वो लोग रिजेक्ट कर देते हो कंपनी को। क्योंकि हमें महाराष्ट्र में रहना है, या हमें पुणे में रहना है, हमें बैंगलोर में रहना है। अभी भी जो भी बैंगलोर पुणे जा रहे, देखो ना यार, मैंने एक सिंपल कहना था मेरा, मैंने प्रोजेक्ट्स, आपका अगेन वो क्वेश्चन था कि प्रोजेक्ट्स कैसे घूमा हूं मैं मार्केट में, घूमा हूं लिटरली, रिज्यूम्स ले लेके, प्रोफाइल लेके कि हम ये काम करते हैं, हम ये काम करते हैं। वो डोर टू डोर ना पापड़ वाले आते हैं बेचने के लिए, उन्होंने कंपनी खड़ी की है। वो आईटी में भी आपको आपका वर्क दिखाना पड़ेगा। अरे जहां पे पैसे देने की बात आती है, इंडिया में बहुत सोचते हैं लोग, नहीं देते इतना इजीली पैसा। आइदर इट कैन बी रिलेटेड टू सिंगर, ड्रमर, या वो डांस हो, कुछ हो, बहुत बहुत सोच समझ के पैसा देते हैं लोग। सेम थिंग। पर एक बार अगर आपने उनको आदत लगा दी, या आपने वो फ्लो दे दिया, या वो क्वालिटी दे दी, तो कोई आपको रिप्लेस नहीं कर सकता। मैंने तो अब तक के 5 साल के मेरे बिजनेस में 5 ईयर्स हुए मुझे, ये अप्रैल में एग्जैक्टली 5 ईयर्स हो जाएंगे। मैंने तो यही चीज देखी। कन्विंस करना इज रियली टफ। कन्विंस करो, बट एक बार कन्विंस हो गए और आपकी क्वालिटी बढ़िया है, जिसके बेसिस पे आप कंपनी रन करो और आपका वो वर्क फॉर्म है, आपको रिप्लेस करना देन बहुत मुश्किल है। nice. आपका वो जुड़ जाएगा कॉन्टेक्ट। ओके, बिल्कुल। सो जैसा आपका क्या थॉट है इसमें? आजकल बहुत सारे लोग बोलते हैं मैं जॉब बिल्कुल नहीं करने वाला हूँ, मैं स्टार्टअप करने वाला हूँ। जैसे आपने भी कभी जॉब नहीं किया, उसके पीछे क्या था? आपने क्यों नहीं किया जॉब? सिंपल है यार, मेरे को टाइम ही नहीं मिला वो चीज करने का। टाइम ही नहीं मिला मतलब, मैंने कहा ना, अगर मैं इंजीनियरिंग के बाद ही जैसे सोचता हूँ तो आड़े तिड़े ख्याल आते कि क्या करना है। जब मैं स्टार्टिंग मेरे 12th स्टैंडर्ड में कर रहा हूँ, पैरेलली में मेरा एजुकेशन कर रहा हूँ, एजुकेशन करते करते मैं काम कर रहा हूँ, मुझे उसमें मजा आ रहा है, और मान के चलो 2 साल में मेरे अकाउंट में 20-40 हज़ार आ रहे हैं। आई एम नॉट इवन टॉकिंग अबाउट लैक्स। अभी भी मैं लैक वैक की बात तो छोड़ो, कि अगर मैं सेटिस्फाइडली कमा रहा हूँ और मेरा हॉबी है। दूसरी बात, फ्रीडम। आज ऑफिस लोग, आज सैटरडेज को छुट्टी नहीं होती है कुछ लोगों को, या कुछ लोगों को होती है, बट सेम इफ आई एम शूटिंग पॉडकास्ट विद यू, मेरा फ्रीडम, मेरा टाइम, मैं कभी आऊँ, मैं कभी जाऊँ, मैं कंपनी जाऊँ ना जाऊँ। एक बार अगर मैंने वो चेन बना लिया है, पहले बहुत मेहनत की ना, इवन अभी भी 12-12 घंटे काम चलता है, 11 घंटे चल रहा है, बट खुद के लिए चल रहा है तो सेटिस्फैक्शन भी रहता है। दूसरे के लिए क्यों करूँ 11 घंटे का? इसका मतलब ये भी नहीं कि आई एम ओनली प्रमोटिंग स्टार्टअप्स और तुम जॉब्स मत करो, बट तुमको अगर 11-12 घंटे काम करने का, तो अगर तुमको 3 लाख मिल रहा है महीने का, वहां तुमको तुम्हारी वैल्यू नहीं मिल रही है फिर, या तो तुमने वैल्यू क्रिएट नहीं की है तुम्हारी। मैं बिल्कुल जॉब्स के खिलाफ नहीं हूं। आज भी अगर कोई तुम्हें 1 CR का पैकेज दे, 40 लाख का दे, 25 लाख का दे, या 30-35 लाख का दे, तो क्यों स्टार्टअप करना है फिर? अगर तुम सारी चीजों को पैसे में ही सोचते हो, इफ एवरीथिंग इज फंडिंग फॉर यू, एवरीथिंग इज पैसा फॉर यू, तो फिर अभी भी 35-20-25 लाख के जॉब्स है। क्वालिटी क्रिएट करो, पढ़ो, डीएसए पढ़ो, इनोवेशंस करो, पेटेंट करो, रिसर्च करो, पेपर पब्लिश करो, जाओ कंपनी को टारगेट करो। बट क्यों ऐसा देखने को आता है कि 25 लाख वाला भी खुश नहीं अपने जॉब से? इट्स ड्यू टू जॉब सेटिस्फैक्शन। हमारी जैसी जनरेशन बैंक में काम नहीं कर सकती। 9 to 5 बैंक में काम करना मतलब सिर्फ पासबुक स्टैम्प करना, या स्टेटमेंट पढ़ना, या कैश गिनना, जो अपनी है भी नहीं, वो कैश गिनना हम नहीं कर सकते। बट क्यों उसके तरफ बैंक के फॉर्म, लोग आज भी इंजीनियर्स बैंक के फॉर्म क्यों भरते हैं पता है क्या? जॉब स्टेबिलिटी के लिए। देखते भाई पढ़ के, कितना गलत डिसीजन है यार। उनको थोड़ी वो बोलते हैं ना अपन की उन्होंने क्यों बैंक, अरे नहीं सोचा, उनके दिमाग ने उनको टर्न किया। पहले 10 तक का एजुकेशन किया, +2 किया, 12 +4 फॉर इंजीनियरिंग 16 +2 साल का एमटेक किया। 18 साल का एजुकेशन करने के बाद अगर हाथ में ही कोई चीजें नहीं है, तो रिलेटिव्स, घर वाले बोलेंगे ही ना यार। फिर वो क्या करेगा? यूपीएससी के लिए प्रिपेयर करेगा, बैंक की एग्जाम देगा, रेलवे की एग्जाम देगा, फिर उसके बाद फिर उसको याद आता कि अच्छा कोई कोर्स लगा लेते, करते कुछ कोर्स में। तब तक एज क्या है? 25-26। अब 26वें साल में, इट्स नॉट रॉन्ग, स्टार्ट तुम 40वें साल में करो, बट मैं बता रहा हूं कि अप्रोच कितना गलत है। अब मेरे जॉब करने का पर्सपेक्टिव यही है कि अगर मैं 4 साल के इंजीनियरिंग में, बाहर इंजीनियरिंग 3 साल का होता है ड्यूरिंग, मतलब कोई भी यूरोपियन, और बाहर इंजीनियरिंग इज ऑफ 3 ईयर, तो मेरा 3 साल का इंजीनियरिंग में, और मेरा ड्यूअल डिग्री वॉज फ्रॉम राइसोनी, जो चीज़ मेरा स्पेशलाइजेशन हुआ है। तो 2 जगह पे अगर मैं यहाँ पे सोचूं, यहाँ पे चीज़ों को देखूं कि 3 साल के एजुकेशन में यार BCO या कुछ भी हो, BBA हो, सेम के भरोसे बैठोगे तो वैसे भी कुछ होने नहीं वाला।
350, 200, 250, 400 लोगों का तो इंटेक्ट है। फिर उसका पता चलता है कि यार कंपनी बीपीओ कंपनी आ रही है, नॉन टेक आ रही है, या किसी को भी बुला रही है। हम नहीं रह सकते डिपेंड आयुष। वी कैनॉट, इवन सबके लिए कि वी कैनॉट डिपेंड ऑन सेम सिंगुलर अप्रोच, क्योंकि ये तो ऐसी बात हो गई कि 11th-12th में आईआईटी के क्लासेस लगा लिए, मतलब आप आईआईटी चले गए। So let's take one hypothetical example. If I have some power and I will pick you and drop you at the age of 18. So आप ऐसी कौन सी चीज़ें जो करना चाहोगे एंड ऐसी कौन सी चीज़ें नहीं करना चाहोगे? बेसिकली इट्स एडवाइस फॉर अस टीनेजर्स के लिए। एडवाइस क्या देना चाहोगे? ओके, करने नहीं का कोई आंसर स्पेसिफिक नहीं है, बट इट्स लाइक कि मैंने कॉलेज लाइफ कभी एंजॉय नहीं की, क्योंकि कोरोना ही आ गया था और ये चीज़ थी। तो आई विल लाइक, मैं कॉलेज लाइफ को जीना चाहूँगा। आई हैव मेनी फ्रेंड्स, बट मैं और नेटवर्क वहाँ पे बिल्ड कर सकता था। हाँ, एक बात जो थी यहाँ पे मैं करना चाहूँगा ये चीज़ों को। सेकेंडली मैं फोकस्ड करता हूँ कि मैं ज़्यादा टाइम इलेबरेटिव नहीं करता। मतलब जो एक होता है ना, हमें सारी प्लेट्स में सारी चीज़ें चाहिए, लाइक AI भी चाहिए, डेटा साइंस भी चाहिए, ये सारी चीज़ें चाहिए। मैं स्पेसिफिक टू डोमेन रहता। ओके, मैं कॉलेज लाइफ जीना चाहूँगा, और कहीं ना कहीं मेरे जो पॉइंट्स रहे थे सेकेंड में, वहाँ पे मैं थोड़ा स्पेसिफिक रहता, मेरे फील्ड्स ओरिएंटेड। ओके, बिल्कुल। हमारे लिए क्या एडवाइस देना चाहोगे? बिल्कुल, एडवाइस तो ऐसी रहेगी जो मैं पहले भी बोलता आ रहा हूँ और आज भी वो काफ़ी स्पेसिफिक है, दैट इज मल्टीटास्किंग। स्किल सेट, मल्टीटास्किंग, बी फोकस। और ज़रूरी नहीं है इट कैन बी रिलेटेड टू टेक, इट कैन बी रिलेटेड टू AI, कोई भी ऐसी चीज़ रहे, मल्टीटास्किंग करना पड़ेगा। मुझे एट एज ऑफ 23 अगर मल्टीटास्किंग से रिजल्ट मिल रहा है तो सेम इट्स रियली हेल्पफुल फॉर हो जिक सर। सेकंड चीज़ है, कीप योर अप्रोच इज क्लीन। एक चीज़ अगर कर रहे हो तो उसे एंड तक लेके जाओ, बीच में से मत छोड़ो, क्योंकि यू नेवर नो व्हाट्स योर टाइमलाइन विल बी। एग्जैक्टली, करेक्ट। सो वन लास्ट क्वेश्चन। ओके, ऐसी अगर फॉर एग्जांपल इन 2024 इफ वी हैव टू बिकम ए फ्यूचर प्रूफ, सो व्हाट आर द 3 to 5 things, what are the 3 to 5 skills we can say? ऐसी कौन सी स्किल्स होनी चाहिए जो हमें एज ए सीखनी चाहिए जिससे हम फ्यूचर प्रूफ बन सकें? ऐसा नहीं है, कभी भी कैसा होता है ना, अगेन इट डिपेंड फील्ड टू फील्ड। जैसे कि डेटा पहले भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। तो मैं डेटा में काम कर रहा हूँ, इसीलिए मैं डेटा को प्रमोट करूंगा, या मैं मेरे पास उसके रिलेटेड आंसर है। बट देयर आर मेनी टेक्नोलॉजीज, लाइक बहुत सी चीज़ है जिससे आप काफ़ी एडवांस हो रहे हो। लाइक यू नो, मुझे गूगल मैप्स भी एक ऐसा चीज़ लगता है कि गूगल मैप्स ने कितनी चीज़ें आसान कर दी। जब मैं अब्रॉड जाता हूँ, मैं बाहर घूमने जाता हूँ, तो मैं बिंदास रिलाई करता हूँ मैप्स पे, कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तुम चीज़ें देख सकते हो। यूट्यूब्स ने, अनबॉक्सिंग्स ने कितनी चीज़ें ईजी कर दी। पहले जो शॉपकीपर जो बेचना चाहता था वो मैं बेच देता था, बट अनबॉक्सिंग से हमें पता चला कि वो प्रोडक्ट घर आने से पहले भी वो प्रोडक्ट कैसे दिखता है, क्या फीचर्स है उसके। सेम गोज अबाउट डेटा और चीज कि डेटा एक चीज हो गई, स्किल सेट में आपके कुछ लैंग्वेजेस हो गए, या कोई स्किल ओरिएंटेड में इट कैन बी रिलेटेड टू स्पोर्ट्स, या कोई भी करियर रिलेटेड अगर आप देखो तो उसमें एक चीज होती है। सो लेट्स गो वन स्पेसिफिक क्वेश्चन, एक और चीज ऐड करते हैं। अगर इफ समवन वांट टू यू नो गेट डीप इनटू टेक्नोलॉजी, अगर मैं बिगिनर हूँ, मेरे को टेक्नोलॉजी के ऊपर सीखना है, मेरे को कुछ ज्ञान नहीं है, कुछ नॉलेज नहीं है, सो कैसे स्टेप डाउन कर सकता है, कैसे सीख सकता है टेक्नोलॉजी को? फर्स्ट स्टेप क्या हो सकता है? इफ यू आर अ नॉन टेक, आई वुड सजेस्ट यू स्टार्ट विद द पाइथन से स्टार्ट करो। नॉन टेक हो तो, क्योंकि हाई लेवल लैंग्वेज है, इंग्लिश जैसा कोड करना है, धीरे धीरे अप्रोच आएगा, इंटरेस्ट डेवलप होगा तो आप आगे बढ़ सकते हो। बाकी लैंग्वेजेस बट इफ यू आर इन 10th स्टैंडर्ड 11th स्टैंडर्ड, बहुत टाइम है, तो फिर C++ करो ना, स्टार्ट सीखो ना, लॉजिक्स बिल्ड करना है। करियर बनाना इतना जल्दी नहीं सोचता है कोई। जब भी कोई टेक्नोलॉजी के साथ आता है, कंपनीज भी स्टार्ट करता है, तो ही कैन नॉट डायरेक्टली स्टार्ट टॉकिंग अबाउट व्हाट विल बी हिज प्रॉफिट्स, कितना रेवेन्यू करेगा, 10 साल का प्लान क्या है, 5 साल का प्लान क्या है। व्हेन कंपनीज आस्क यू व्हाट इज योर 5 year प्लान, आई थिंक नॉर्मल जॉब वाला पर्सन बता सकता है, बट बिजनेस वाला नहीं बता सकता। 5 years इज रियली अ ह्यूज टाइम। उतने टाइमलाइन में आप 1 साल में बूम हो जाओगे तो इतने बूम हो जाओगे या नहीं होगे, या वही पोजीशन पे रहेगी, मतलब बहुत स्पेसिफिक, मतलब व्हाट वी कैन से बहुत अलग से टाइमलाइंस है उसमें। एंड इफ समवन जो कि फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट सेम में, जैसे कॉलेज में एंटर किया है, उसके लिए क्या बोलना चाहोगे? क्या क्या सीखे, कौन सी लैंग्वेज? अप टू इट्स फील्ड। वेब डेव में जाना चाहेगा तो थोड़ा सा एक बेस सीख लिया, उसके बाद डायरेक्टली गोइंग ऑन टेक्नोलॉजी, JS हो गया, नोड हो गया, देन फ्लटर हो गया, देन उसके बाद कुछ फ्रंट एंड्स में कुछ चीज़ें देख ली। इफ बैक एंड में अगर है तो लाइक पाइथन हो गया, देन उसके बाद कुछ नई चीज़ें, टेंसरफ्लो के आ रहा है, बाकी चीज़ें देख सकता है, लाइक ट्रकी ओरिएंटेड देख सकता है। अगेन वी कैन नॉट टेक दिस इन टेक्निकल नेम्स, लाइक डिपेंड्स ऑन अ प्रेफरेंस। टाइम है तो फिर कुछ भी पॉसिबल है। ओके, सो बहुत ही अच्छा लगा सर आपसे बात करके। मैं आपका पर्सपेक्टिव जाना इस 1 घंटे में, बहुत सारी न्यू टेक्नोलॉजी के बारे में भी जाना, आपका एक्सपोजर, आपने इतना सारा ट्रैवल किया है उसके बारे में भी जाना।
आपको कैसा लगा पॉडकास्ट? बिल्कुल बढ़िया आयुष, ये चीज़ें तो करनी चाहिए फॉर क्रिएटिंग अवेयरनेस एंड एग्जैक्टली। चीज़ें ही करनी चाहिए। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अगर मेक श्योर टू वॉच दिस फुल एपिसोड अगर आपको टेक्नोलॉजी के ऊपर जानना है, क्योंकि ये 23 के एज में इन्होंने इतना सारा स्टार्ट किया है। सो वॉच दिस फुल एपिसोड। अगर आपको अच्छा लगे, जो लर्निंग्स है आपकी कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, एंड उससे भी हमको पता चलता है आपने पूरा पॉडकास्ट नहीं, मेक श्योर वन थिंग, आपको लर्निंग सीखने पड़ेगा। ये पॉडकास्ट से आपने क्या क्या लर्निंग्स लिए हैं। सो मेक श्योर टू ड्रॉप ए कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। सो टिल देन टेक केयर, गुड बाय।